हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MMPC 014 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, जो है डिविडेंड डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं और ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट हर बार डायरेक्टली तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अगर तुम्हें ये टॉपिक समझना है तो फिर इस वीडियो को जरूर देखें, ये तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिविडेंड डिसीजन क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या टाइप्स हैं, और फिर कुछ रेलेवेंट थ्योरीज। और उसके बाद हम इस वीडियो में समझेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिटरमाइन करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, और कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। A dividend is the portion of a company's profit that is distributed to shareholder as a reward फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड के रूप में देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, वो डिसाइड करेगी कि इसमें से 30 लाख डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे दिया जाए। ये होता है डिविडेंड। अब हम समझते हैं डिविडेंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। राइट, सबसे पहले आता है कैश डिविडेंड। ये सबसे कॉमन डिविडेंड होता है। एग्जाम्पल, 5 रुपए पर शेयर। राइट, अगर किसी ने 100 शेयर खरीदे हैं, उसको हम 500 रुपए कैश में देंगे। दूसरा फॉर्म होता है स्टॉक डिविडेंड, या हम इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। राइट, इसमें हम जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कैश नहीं देते, जबकि एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर 10% बोनस है, तो अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो उसको हम 10 शेयर्स एक्स्ट्रा दे देंगे। फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ डिविडेंड जो आता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड। साल के बीच में दिया जाता है। राइट, ये डिविडेंड एक साल में नहीं, जबकि साल के बीच में ही, या 6 महीने बाद जब भी प्रॉफिट आया, हम ये डिविडेंड दे देते हैं। ओके, फिर हमारे पास आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड साल के एंड में दिया जाता है। स्क्रिप डिविडेंड, कैश नहीं मिलता, प्रॉमिस मिलता है फ्यूचर में पैसे देने का। इस डिविडेंड में जो कंपनी है वो इमीडिएटली पैसे नहीं देती, बट शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस करती है कि हम फ्यूचर में उनको पैसे देंगे। कंपनी इश्यू अ नोट और अ बॉन्ड टू शेयर होल्डर्स। ओके, आई होप तुम्हें यहां तक समझ आ गया होगा। व्हाट इज डिविडेंड और टाइप ऑफ डिविडेंड समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज 1 सेकेंड ले और जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। अब आगे हम बढ़ते हैं। व्हाई डिविडेंड इज इंपॉर्टेंट, डिविडेंड क्यों जरूरी है। फर्स्टली, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। राइट, जब डिविडेंड रेगुलरली मिलता है तो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राइट, क्योंकि ये उनके लिए एक स्टडी इनकम हो जाता है, जो रिटायर हो गए उन लोगों के लिए। और जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वो स्टेबल भी मानी जाती हैं। चलो अब हम समझते हैं कुछ मेजर डिविडेंड थ्योरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे, पर एग्जाम में अगर ये शॉर्ट मार्क्स का आता है तो तुम्हें शॉर्ट में लिखना है, और अगर बड़े मार्क्स का आता है या ज्यादा मार्क्स का आता है तो तुम्हें इसी चीज को हर एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कि हर छोटी छोटी चीज को तुम एक्सप्लेन कर दोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्टर मॉडल की। राइट, वॉल्टर मॉडल, इनका मानना था कि जो डिविडेंड है वो रेलेवेंट है। इन्होंने क्या कहा, सेज डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। इफ अ कंपनी हैज गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, रिटेन अर्निंग, इफ नॉट, पे डिविडेंड। For example, a company has great project, should reinvest. Company B has no new idea, should pay dividend. अब इनका क्या मानना था? वॉल्टर सर ने बोला कि कंपनी के पास अगर पैसा है तो सोचना पड़ेगा डिविडेंड दे या उस पैसे को दोबारा बिजनेस में लगाएं। सिंपल लॉजिक है, अगर कंपनी का रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो उसे री इन्वेस्ट करो। राइट, अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो फ्यूचर में उनके पास अच्छा प्लान है, तो उनको वो पैसा री इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर नहीं, कंपनी के पास कोई बढ़िया प्लान नहीं है पर प्रॉफिट अच्छा आ गया है, अभी कोई वो फ्यूचर में कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं सोच रही है, तो फिर उन्हें वो डिविडेंड दे देना चाहिए। ठीक है, ये था जो वॉल्टर डिविडेंड थ्योरी है, वो ये बताती है। फिर जो दूसरी हमारी थ्योरी आती है वो आती है गॉर्डन्स मॉडल। राइट, अब जो गॉर्डन सर हैं उन्होंने भी इसे रेलेवेंट कहा डिविडेंड देने को। राइट, इन्वेस्टर प्रेफर सर्टेन डिविडेंड्स नाउ रेदर देन अनसर्टेन फ्यूचर गेन्स। हायर डिविडेंड्स
higher share value. Example, an investor may choose a company giving 10 now over one promising 15 later. ओके, सो गॉर्डन सर ने बहुत ही सिंपल वे में बताया कि जो डिविडेंड है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिविडेंड को अभी चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर अगर कोई 10 रुपए मिल रहे हैं वो अभी मिल जाए, जबकि बाद में मिले। राइट, सो अगर 10 रुपए अभी मिल जाए वो अच्छा है कि बाद में 15 रुपए मिले। ओके, सो कुछ लोग होते हैं जो रिटायर लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ डिविडेंड के ऊपर ही जी रहे होते हैं। राइट, सो उनका जो पूरा वो डिपेंड करता है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड करती है कि कितना पैसा उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उसमें से कितना पैसा मिल रहा है। तो वो लोग ये नहीं चाहते कि भाई लॉन्ग टर्म में 4-5 साल बाद उनको कोई बड़ी अमाउंट मिले। उनका यह है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाए तो वही अच्छा है। ओके, सो गॉर्डन सर का ये मानना था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं जो पैसा है वो जल्दी मिल जाए, अभी मिल जाए, इससे अच्छा है कि बाद में थोड़ा ज्यादा मिल जाए। फिर हमारे पास आता है फाइनल जो एक मॉडल है वो है M&M मॉडल। इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि जो डिविडेंड है वो मैटर नहीं करता, डिविडेंड डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज हाउ वेल द कंपनी इन्वेस्ट इट्स रिटेन्ड अर्निंग, एज्यूम परफेक्ट मार्केट, नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सो इन्होंने क्या बोला कि जो डिविडेंड है उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, कंपनी की वैल्यू से फर्क पड़ता है। कहा कि अगर डिविडेंड दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए तो वो अपने शेयर्स को बेच के भी पैसा बना सकते हैं। ओके, पर ये जो थ्योरी थी वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने जो अजम्पशन ली थी वो काफी अनरियलिस्टिक ली थी। उन्होंने क्या बोला कि ऐसे सिचुएशन में जहां कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, उस सिचुएशन की ये बात कर रहे हैं जो कि बहुत रियल नहीं है। सो आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहां पे हर चीज परफेक्ट है। राइट, सो ऐसा असल में नहीं है, तो इनका मॉडल बहुत ही ज्यादा प्रॉपर नहीं था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसके बारे में अगर थोड़ा भी तुम्हें आइडिया हो तो तुम लिख पाओगे। अगर कुछ भी आता है तो इन्हीं सब पॉइंट्स को एक्सपैंड करके लिख देना। ठीक है, सो मैं समझ रहा हूं कि तुम एक्सपेंड कर पाओगे, हर छोटे छोटे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देना, डिविडेंड क्या है बता देना, और एक एग्जाम्पल डिटेल में लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं तुम खुद से एक्सपैंड नहीं कर पाओगे तो एक कमेंट में मुझे बता दो कि कौन सा टॉपिक तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बता सकूंगी, पूरा स्ट्रक्चर ही बता सकूंगी कैसे लिखने से तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। कमेंट में बताओ, मैं जरूर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट, सो ये भी क्वेश्चन कई बार तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में देखा गया है और छोटे या बड़े मार्क्स में ये आ सकता है। तो चलो समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी अ कंपनी यूज टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक कंपनी अपना पैसा कैसे अरेंज करती है, यानी डेथ और इक्विटी का मिक्सचर। राइट, सो कैसे पैसे ले रही है, चाहे वो उधार ले रही हो, चाहे वो अपने शेयर्स बेच रही हो। ओके, डेथ मतलब लोन जो बैंक या बॉन्ड से लेते हैं, और इक्विटी मतलब अपने शेयर को बेच के पैसे उठाना। ओके, सो अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो सोचे एक कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, तो उसने 6 लाख इक्विटी को उठाया इन्वेस्टर्स को शेयर बेच के, और 4 लाख लोन ले लिया। राइट, तो इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ 6 लाख इक्विटी प्लस 4 लाख डेथ। सिंपल, राइट। सो आई होप तुम्हें पता चलेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें कैपिटल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। सो कैपिटल प्लानिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले फंड का एफिशिएंट यूज होता है। राइट, सो अगर हम प्लान करते हैं तो अपने फंड्स को हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल रहती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है। राइट, जो कंपनी का मिनिमम प्रॉफिट कमाने का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। अगर लोन कम रहेगा तो जो जल्द से जल्द कंपनी प्रॉफिट में आ पाएगी। ओके, कंपनी का वैल्यू बढ़ता है और फ्यूचर के फाइनेंशियल रिस्क से बचाव होता है। ओके, और इससे हम बेटर फंडिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं। राइट, सो ये सब हैं रीजंस कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ओके, सो उसको हम सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले
सीधी बात है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट। सो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए, ओके। दूसरा, ज्यादा डेप्थ ना हो वरना रिस्क बढ़ जाता है, राइट। सो हमें ज्यादा उधार नहीं लेना चाहिए, उससे क्या है, रिस्क बढ़ जाता है। फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर स्ट्रक्चर हम बदल सकें। सो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम अपने हिसाब से जरूरत पड़ने पर उसको रीअरेंज या रीवर्क कर सकें। कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारा ऑनर है उसके पास मैक्सिमम कंट्रोल बना रहना चाहिए, कि जैसे अगर हमने बहुत ज्यादा शेयर बेच दिया तो कंपनी का कंट्रोल ही हम ऑनर के पास से चला गया, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमें ऐसा मिक्सचर बनाना चाहिए कि पैसा भी मिल जाए और कंट्रोल भी हमारे पास ही रहे, ओके। सिंप्लिसिटी, स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और मार्केट वैल्यू, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ सके। सो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ओके। अब क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर को, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते वक्त कंपनी को कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए, ओके। सो ये एग्जाम में थ्योरी और केस स्टडी दोनों में काम आ सकता है। तो सबसे पहले लेवरेज देखना चाहिए कि डेथ यूज करके प्रॉफिट इंक्रीज करना। अगर कंपनी का प्रॉफिट रेट डेथ के इंटरेस्ट से ज्यादा है तो फायदा होता है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटा, अगर डेथ सस्ता होता है तो इक्विटी से मिक्स यूज करके टोटल कॉस्ट कम की जा सकती है। कैश फ्लो देखना चाहिए कि अगर कंपनी के पास रेगुलर इनकम है तो डेथ लेना सेफ है, राइट। फिर हमें देखना पड़ेगा टैक्स बेनिफिट। अगर टैक्स बेनिफिट भी देखते हैं, क्योंकि अगर हम डेट लेते हैं, डेट पे टैक्स नहीं होता तो फिर उसका हमें फायदा हो जाता है। कंपनी साइज एंड नेचर, अगर बड़ी कंपनियों को लोन मिलना आसान होता है, तो अगर बड़ी कंपनी है तो हम लोन लेना प्रेफर करते हैं। मार्केट कंडीशन, अगर मार्केट का मूड भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। अगर बूम टाइम है, अगर अभी जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर को जा रहा है तो इक्विटी उठाना बहुत आसान होता है। मैनेजमेंट ऑफ एटीट्यूड, अगर मैनेजमेंट रिस्क लेने वालों में से है तो ज्यादा डेट भी ले सकता है, राइट। सो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखें। सो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।